हाय स्टूडेंट, आज का हमारा पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन, आइए हम जानते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। हेलो एल्केन को अगर हम देखें तो हेलो एल्केन जो है आपका दो वर्ड से बना है, हेलो एंड एल्केन। तो एल्केन हमारा क्या है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। जो हाइड्रोकार्बन होता है दो दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट होता है आपका होता है सेचुरेटेड और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो सिंगल होती है। बट इन अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग जो होती है डबल और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग पर जनरली यहाँ पढ़ेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखें तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2 होता है। अब CnH2n+2 जो होता है ये एल्केन का होता है जनरली। अब जैसे कि कोई मान लेते एग्जाम्पल मेथेन हुआ, एथेन हुआ, हमारे पास जो लोअर मेंबर के एल्केन है CH4, C2H6, C3H8 etc। तो अब हेलोल्केन बनता कैसे है कि इस CH जो हमारे पास मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन है CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करते हैं और एक कोई हेलोजन एटम, कोई भी एक्स आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी आपका एक हेलोजन एटम है वो आके क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके एक क्लोरीन एटम आके अटैच कर जाता है और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये आप वो बनता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इसका जो जनरल सॉरी इसका एक आईपीएसी नेम है। और इसका जो जनरल कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल। ये आपका एल्काइल पार्ट है, ये आपका हेलाइड पार्ट है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आपका एल्काइल हेलाइड। लेकिन अगर मैं आईपीएसी नेम की बात करूँ तो इसका आईपीएसी नेम होता है हेलो एल्केन। ये आपका हेलो का हो गया। एक्स आपका स्टैंड करता है कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। एंड ये आपका क्या होगा, एल्केन पार्ट से। तो इट्स आईपीसी नेम विल बी हेलो एल्केन एंड इट्स कॉमन नेम विल बी एल्काइल हैलाइड इन द केस फॉर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम देखें, अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जैसे CH3Cl। तो CH3Cl का कॉमन नेम क्या होगा, क्लोरो। कॉमन नेम होगा मिथाइल, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल। फिर देन ये क्या है आपका एक कार्बन एटम है, एल्काइल पार्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ। तो ये आपका एल्काइल का पार्ट है तो ये मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ C2H5Br, इसका क्या नाम होगा। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम इस कंपाउंड का होगा C2H5 को हम लोग बोलते हैं दो नंबर। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम दो हैं, तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम दो होंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं एथाइल। एक का एथाइल पार्ट है, ये Br है तो क्या हो जाए एथाइल ब्रोमाइड। और यही अगर इसके हम आईपीसी नेम की बात करें तो इसका आईपीसी नेम होगा यहाँ पे ब्रोमो या ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा, और यहाँ दो कार्बन तो एथेन, ब्रोमो एथेन होगा। ठीक। और अगर मैं फर्स्ट जो हमारे एग्जांपल हमने टेकन किया है उसका अगर आईपीसी नेम हम लें तो इसका आईपीसी नेम होगा क्लोरोमेथेन। क्लोरो हो गया Cl के लिए, एक कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा वन कार्बन एटम मेथ, और एक कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी सिंगल है तो मेथेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें C4H9Cl। अब अगर हम इसके कॉमन नेम और आईपीसी नेम की बात करें तो कॉमन नेम की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इस C4H9 एक एल्काइल पार्ट है। एल्काइल पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं तो ये बन जाए आपका ब्यूटाइल। ये आपका होगा ब्यूटाइल और Cl है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड। आईपीसी नेम की बात करें तो पहले Cl को हम लिखेंगे जो हमारा प्रीफिक्स है क्लोरो होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो क्लोरो, तो 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, और कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसी सिंगल होगी तो ब्यूट प्लस इन। तो क्या हो जाएगा ये आपका क्लोरो ब्यूटेन। ये आपका जो कंपाउंड का काम आईपीसी नेम होगा वो क्या होगा क्लोरो ब्यूटेन। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें C5H11Br। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो यहाँ पे एल्काइल जो पार्ट है, एल्काइल पार्ट होगा आपका 5 कार्बन के लिए होता है पेंटाइल। तो और ये Br हेलाइड ग्रुप है तो पेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और अगर हम आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम होगा
आईपीसी नाम नेम की बात करो तो ये Br जो होगा वो आपका ब्रोमो हो गया प्रीफिक्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, और कार्बन के बीच बॉन्डिंग सिंगल है तो यहाँ पे जनरली यूज कर देंगे N, तो ब्रोमोपेंटेन। ये स्टूडेंट हम लोगों का कॉमन नेम हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन का कैसे बनता है, कैसे डिराइव होता है, और प्लस जाना कि यहाँ पे जो कितने भी हमने एग्जांपल 4 लिया, 4 एग्जांपल। स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में समझा कि हेलो एल्केन बनता कैसे है, कैसे डिराइव होता है, और ये कुछ एग्जांपल हमने लिया था जो प्रीवियस वीडियो में, उसमें हम लोग ये जाना कि कॉमन नेम और आईपीसी नेम कैसे हम लोग राइट करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखें तो हेलो एल्केन का और हेलो एरीन में अगर तो कंपेयर करें तो अगर हम जो हेलोजन एटम है अगर वो जिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है वह उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp2 हो सकता है या तो sp3 हो सकता है। तो आओ उसको हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल में कि कोई भी हम हेलो एल्केन ले लेते हैं, हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन में मैंने सपोज किया लिया CH3X। अभी जो हमारा हेलोजन एटम है ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हमारा हेलोजन एटम या ग्रुप जो भी है अगर ये जिस कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो अगर देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, ये कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अगर हम देखें जो सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है ये डायरेक्टली कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। और हम लोग और एज वी नो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का अगर देखें तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, कितना 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 यहाँ पे खर्च हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गया, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए हैं इसके। अब देखिए इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है 4, और इसके पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो कितना हो गया 0। अगर 4 के लिए 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। तो इस कार्बन का अगर हम हेलो एल्केन की बात करें जनरली तो उसमें जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है जिस कार्बन से हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच रहता है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। बट अगर मैं हम हेलो एरीन की बात करूं और हेलो एरीन का अगर केस देखें तो हेलो एरीन में क्या होता है कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बेंजीन रिंग, और बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H6, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेंजीन का। अब क्या होगा, यहाँ से कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्टली किसी भी कार्बन एटम से जुड़ अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे जो कार्बन एटम है जनरली कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया, एक हेलोजन एटम के साथ 3, एक इस कार्बन के साथ 4 हो गया। तो जनरली ये 3 एटम से अटैच्ड है, 1 2 3, तो 3 एटम से अटैच्ड है और इसने अपना 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ यहाँ पे खर्च किया, 1 इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन एटम के साथ 2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में इन्होंने लगा दिया, खर्च कर लिया। तो इसके पास टोटल 3 ही बॉन्ड पेयर है और इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर तो है नहीं, तो 3 हो गया। तो 3 के लिए वो एक 1 s ऑर्बिटल हो जाएगा और 2 p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में जो कार्बन एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बट इन द केस ऑफ हेलो एरीन जो कार्बन होगा जिससे वो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच होगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp2 होगा। तो इससे इस तरीके से हम लोग एग्जांपल समझे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि हेलोजन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास हेलो एल्केन है, अब वो हेलो एल्केन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें से CH3X, तो CH3X में यहाँ पे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3X। तो CH3X में क्या है कि हाइड्रोजन एटम 1 ही है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मोनो। ऐसे कंपाउंड का अगर नाम देखें तो नोमेनक्लेचर होगा मोनो हेलो एल्केन। एक ऐसा हेलो एल्केन होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे केवल कितने हैं, ओनली 1 हेलोजन एटम प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है CH2X और नेक्स्ट है आपका CH2X। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हो जाएगा तो इसका नेम हो जाएगा डाई, ये आपका डाई हेलो एल्केन कंपाउंड है, डाई हेलो एल्केन। थर्ड एग्जाम्पल ले देखें तो
तो थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, इससे हमारे पास एग्जाम्पल है CH2X, फिर नेक्स्ट CH2X, फिर नेक्स्ट CH2X। अब यहाँ पे जनरली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 हैं। जब 3 होंगे तो इसका जो नेम होगा ये आपका ये ट्राई हेलो एल्केन है, ट्राई हेलो एल्केन। तो हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल के तब हम लोगों ने समझा कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं मोनो हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन का, ट्राई हेलो एल्केन का। मोनो का मीन्स होता है सिंगल हेलोजन एटम होगा। डाई का मतलब 2 हुआ, 2 हेलो एल्केन में 2 हेलोजन एटम होंगे। ट्राई की मीनिंग होती है 3, तो हेलो एल्केन में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 3 होगा। तो क्लासिफिकेशन जनरली हम लोग ऐसे सीखते हैं। ये हमारा ये हेलो एल्केन का केस था। अब हम जनरली किसके हेलो एरिन के केस के बारे में जानेंगे। हेलो एल्केन हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा होगा हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में हम लोग क्लासिफिकेशन को अगर ऑब्जर्व करें, अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, अब इस रिंग से एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ तो ये आपका मोनो हेलो एरिन हो जाएगा, ये आपका मोनो हेलो एरिन होगा। अगर ऐसे ही बेंजीन रिंग से 2 हेलोजन एटम अटैच हो जाए तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम बेंजीन रिंग्स 2 हैं, तो ये हमारा होगा डाई हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन होगा। अगर बेंजीन रिंग से 3 हेलोजन एटम अटैच हो जाएं तो ये हमारा ट्राई हेलो एरिन, नॉट हेलो एल्केन, हेलो एरिन। एरिन केस में क्या होगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ ट्राई हेलो एरिन कंपाउंड। ये आपका 3 हेलोजन एटम कंटेन किया हुआ है, तो इसका नाम है ट्राई हेलो एरिन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट की आप लोगों को ये लेक्चर 2 समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन सीखा। अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुआ तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं।